बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर राजा मेहदी हसन है और मैं एज ए चीफ़ कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट यहाँ इस्लामाबाद अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज मैं बात करूँगा यूरिक एसिड के मुतल्लिक। यूरिक एसिड बेसिकली क्या है, इसके क्या मुज़र असरात हैं या कितना किसका इलाज ज़रूरी होती है, तो या इसके सिम्टम्स क्या हैं। बुनियादी तौर पे जो हम खुराक खा रहे होते हैं वो उसका जो ब्रेक डाउन है वो प्योरीन जो एंड प्रोडक्ट होता है उसकी वजह से यूरिक एसिड हम तक हासिल होता है। तो बुनियादी तौर पे दो वजूहत ऐसी हैं कि या तो हम खुराक बहुत ज़्यादा ऐसी ले रहे हैं जिसमें प्योरीन हमारे एंड प्रोडक्ट आता है और वो बहुत ज़्यादा उसका लेवल बढ़ जाता है, या बॉडी से हमारा जो एक्सक्रीशन है यूरिक एसिड का थ्रू किडनीज वो बहुत कम हो रहा है। तो इस वजह से हमारी बॉडी में यूरिक एसिड की जो लेवल है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आमतौर पे जो किडनी के थ्रू या थ्रू इंटेस्टाइन सिक्रीशंस होती है वो ना होने के बराबर होती है। इसमें जो बुनियादी तौर पे जो लेवल है इसका यूरिक एसिड का वो 4 से 6 तक होता है। लेकिन अगर कोई इसमें सिम्टम्स नहीं आ रहे किसी में तो वो इसका इलाज करने की ज़रूरत नहीं होती, बेशक उसका लेवल हाई क्यों ना हो। लेकिन अगर सिम्टम्स आना शुरू हो जाए और बहुत ज़्यादा लेवल भी इसका हाई हो जाए तो फिर इसका इलाज भी ज़रूरी हो जाता है, बशर्ते के साथ अगर कोई कोमॉर्बिड्स चल रही हैं, साथ कोई इंटरलिंक्ड कोई जिस तरह क्रोनिक बीमारियाँ हैं, किसी को शुगर है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को हार्ट की तकलीफ़ है, तो अगर वो साथ यूरिक एसिड लेवल भी हाई हो जाता है तो वो फिर इनका इलाज ज़रूरी हो जाता है। बुनियादी तौर पे हमें कैसे पता चलता है कि यूरिक एसिड की तकलीफ़ अगर है और वो बहुत लेवल बढ़ गया है, तो हमें जो मेन सिम्टम आता है वो पाँव का जो अंगूठा है जिसको बिग टो कहते हैं वो बहुत ज़्यादा स्वलन हो जाता है, सोजन आ जाती है उसके ऊपर और वो दर्द कर रहा होता है और शाइनी हो चमक रहा होता है, यानी बहुत ज़्यादा शदीद दर्द होता है पाँव के अंगूठे के अंदर। ये सबसे बड़ी पहचान है और इसको हम गैंठिए का मर्ज़ या गाउट भी कहते हैं, और जिसकी वजह से यूरिक एसिड अगर आपका मतलब 8-9 या इससे भी बढ़ सकता है। तो ऐसी सूरत में उसका फिर इलाज ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये एक्यूट गाउट का ट्रीटमेंट होता है और ये क्रोनिक से ज़रा डिफरेंट होता है। तो इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप अपने जो मॉलेज है, जो कंसर्न आपका स्पेशलिस्ट है, जो बाकी आपका इलाज भी कर रहा है, उनसे रब्ता करके फ़ौरन अपना इलाज कराएं। तो आम तौर पे कौन से ऐसे फूड हैं जिसकी वजह से आपका यूरिक एसिड बढ़ सकता है, उस पर जो ऑर्गन मीट है, जो जिस तरह ये गुर्दे हैं, कलेजी है, लिवर जिसको कहते हैं, या ब्रेन है, या मीट है, या अल्कोहल जो ज़्यादा लोग लेते हैं उनमें भी ये ज़्यादा यूरिक एसिड की, या स्पिनच खाने वाले जो कौम है हमारी, जो पालक वगैरह और ये इस्तेमाल करते बीन्स, इनके अंदर भी ये प्योरीन्स बहुत ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा मिकदार में अगर लिया जाए तो इससे यूरिक एसिड के बढ़ने का चांस होता है। तो इसमें मेन तो मैंने बताया ना कि वो जो बिग टो है, जो बड़ा अंगूठा, पाँव का जो अंगूठा है उसमें स्वेलिंग आ जाती है और वो शाइन कर रहा होता है और दर्द कर रहा होता है। इसके अलावा बाकी जो जॉइंट्स है, जो साथ एंकल जॉइंट है, नी जॉइंट है, ये भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसी तरह जो रिस्ट जॉइंट है, साथ एल्बो है, और जो उंगलियों के छोटे जॉइंट्स और पाँव के जो छोटे इंटरफेरेंशियल जॉइंट्स है वो भी बाद औक़ात अफेक्ट हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें वो है कि जिसका हमने साथ साथ ख्याल करना है, और इन खुराक का अगर ख्याल करें और साथ फिर अगर वो बीमार हाई लेवल भी आ गया तो फिर साथ आपने मेडिकेशन भी खानी है। लेकिन वो मेडिकेशन आमतौर पे वो टेम्प्रेरी होती है, उसमें कोई रेगुलर वो नहीं होती कि आपने फॉरएवर खानी है। वो कुछ 2 वीक्स या 4 वीक्स तक हम देते हैं, उसके बाद फिर उसको आस्ता आस्ता विथड्रॉ करते हैं। लेकिन खुराक बहुत ज़रूरी है कि जो मैंने बताई, जिस तरह आपका जो गुर्दे वाले गुर्दा हो गया, जिगर हो गया, और ब्रेन से एहतियात करें और अपने आप को बचा करें। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।